प्रिय दोस्तों नमस्कार। बड़ों को प्रणाम और छोटों को मेरा प्यार। आपका स्वागत है मेरे इस चैनल एक्सप्लोर विद सनाया में। जय माता दी दोस्तों। आज नवरात्रि का चौथा दिन है। इस दिन माता कुष्मांडा की पूजा अर्चना एवं कथा आरती की जाती है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी माता रानी की कथा, आरती, उनका बीज मंत्र और उसी के साथ क्षमा याचना। माता रानी की पूजा की शुरुआत करें इस श्लोक से जो मैं सुना रही हूँ। सूरा संपूर्ण कलशम रुधिराप्लुतमेव च दधाना हस्तपदाभ्याम कुष्मांडा शुभदासतु में। अर्थात अमृत से परिपूरित कलश को धारण करने वाली और कमल पुष्प से युक्त तेजोमय माँ कुष्मांडा हमें सब कार्यों में शुभदायी सिद्ध हो। जय माता दी दोस्तों। माता रानी का प्रिय वस्त्र है दोस्तों हरे रंग का। आप हरे रंग का माता को लहंगा या चुनरी बनाइए। और माता रानी का प्रिय भोग है पेठा। पेठे की से बनी आप मिठाइयाँ माता रानी को आज के दिन भोग लगाइए। माता रानी आपको आशीर्वाद देगी। चलिए माता रानी की कथा प्रारंभ करते हैं। माँ दुर्गा जी के चौथे स्वरूप का नाम कुष्मांडा है। अपनी मंद हल्की हंसी द्वारा अंड अर्थात ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इन्हें कुष्मांडा देवी के नाम से जाना गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, चारों ओर अंधकार ही अंधकार व्याप्त था, तब इन्हीं देवी ने अपने इष्ट हास्य ब्रह्मांड की रचना की थी। अतः यही सृष्टि आदि स्वरूपा आदि शक्ति हैं। इनके पूर्व ब्रह्मांड का अस्तित्व था ही नहीं। इनका निवास सूर्य मंडल के भीतर के लोक में है। सूर्य लोक में निवास कर सकने की क्षमता और शक्ति केवल इन्हीं में है। इनके शरीर की कांति और प्रभा भी सूर्य के समान ही देदीप्यमान है और भास्वर है। इनके तेज की तुलना इन्हीं से की जा सकती है। अन्य कोई भी देवी देवता इनके तेज और प्रभाव की क्षमता नहीं कर सकते। इन्हीं के तेज और प्रकाश से दसों दिशाओं प्रकाशित हो रही हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में अवस्थित तेज इन्हीं की छाया है। इनकी 8 भुजाएं हैं, अतः ये अष्टभुजा देवी के नाम से विख्यात हैं। इनके 7 हाथों में कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जपमाला है। इनका वाहन सिंह है यानी शेर है। संस्कृत भाषा में कुष्मांडा को कुम्हड़े को कहते हैं। बलियों में कुम्हड़े को बील इन्हें सर्वाधिक प्रिय है। इस कारण से भी ये कुष्मांडा कही जाती है। नवरात्र पूजन के चौथे दिन कुष्मांडा देवी के स्वरूप की ही उपासना की जाती है। इस दिन साधक का मन अनाहत चक्र में अवस्थित होता है, अतः इस दिन उसे अत्यंत पवित्र और अच्छल मन से कुष्मांडा देवी के स्वरूप को ध्यान में रखकर पूजा उपासना के कार्य में लगना चाहिए। माँ कुष्मांडा की उपासना में भक्तों को समस्त रोग शोक विनष्ट हो जाते हैं। इनकी भक्ति से आयु, यश, बल और आरोग्य की वृद्धि होती है। माँ कुष्मांडा अत्यल्प सेवा और भक्ति से प्रसन्न होने वाली है। यदि मनुष्य सच्चे हृदय से इनका शरणागत बन जाए तो फिर उसे अत्यंत सुख प्रदान करने वाली। हमें चाहिए कि हम शास्त्र पुराणों में वर्णित विधि विधान के अनुसार माँ दुर्गा की उपासना और भक्ति के मार्ग पर अहर्निश अग्रसर हों। माँ के भक्ति मार्ग पर कुछ ही कदम आगे बढ़ने पर भक्त साधकों की उनकी कृपा का सूक्ष्म अनुभव होने लगता है। यह दुख स्वरूप संसार उसके लिए अत्यंत सुखद और सुगम बन जाता है। माँ की उपासना मनुष्य को सहज भाव से भव सागर से पार उतारने के लिए सर्वाधिक सुगम और श्रेष्ठकर मार्ग है। माँ कुष्मांडा को उपासना मनुष्य को आदियों व्याधियों सर्वथा से मुक्त करने वाली है, समृद्धि उन्नति की ओर ले जाने वाली है। अतः अपनी लौकिक प्रालौकिक उन्नति चाहने वालों को इनकी उपासना में सदैव तत्पर रहना चाहिए। बोलिए माता कुष्मांडा की जय। चलिए अब शुरू करते हैं माँ कुष्मांडा का बीज मंत्र। बोलिए ऐं हीं देवे नमः,
ऐं हीं देवे नमः। 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 अब माता रानी की आरती करते हैं। चौथा जब नवरात्र हो कुसमांडा को ध्याते हैं, जिसने रचा ब्रह्मांड यह पूजन है उनका। आद्य शक्ति कहते जिन्हें अष्टभुजी हैं रूप, इस शक्ति के तेज से कहीं छाँव कहीं धूप। कुमड़े की बलि करती है तांत्रिक से स्वीकार, पेटे से भी रीझती सात्विक करे विचार। क्रोधित जब हो जाए यह उल्टा करे व्यवहार, उसको रखती दूर माँ पीड़ा देती अपार। सूर्य चंद्र की रोशनी यह जग में फैलाए, शरणागत की मैं आया तू ही राह दिखाए। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ मुझ पे माए। नवरात्रों की माँ कृपा कर दो माँ मुझ पे माए। जय माँ कुसमांडा मैया। जय माँ कुसमांडा मैया। जय माता दी। अब पूजा अर्चना करने के बाद माता रानी से क्षमा करने की ओर हम बढ़ते हैं। हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। यह मेरा दास है, यूँ समझकर मेरे उन अपराधों को तुम कृपा पूर्वक क्षमा करो। परमेश्वरी, मैं आह्वान नहीं जानता, विसर्जन नहीं जानता तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानता। माँ मुझे क्षमा करो। हे देवी, मुझे क्षमा करो। मुझे ना मंत्रों का ज्ञान है, ना मुझे पूजा और पाठ का ज्ञान है। वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके भी जो तुम्हारी शरण में जाकर जगदम्बा पुकारता है, उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बिके, मैं अपराधी हूँ, किंतु तुम्हारी शरण में आया हूँ। इस समय दया का पात्र हूँ। तुम जैसा चाहो वैसा करो। हे देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रांत होने के कारण मैंने जो न्यूनता या अधिकता कर दी हो, वह सब क्षमा करो और मुझ पर प्रसन्न हो। जय हो माता रानी की। दोस्तों, यहाँ हमारी ये कथा